नमस्कार, मैं हूं सरुण नेचू। न्यूज़ सारथी पर आपका स्वागत है। आज हम आपको विचलित और प्रभावित करने वाली न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं। मामला सीकर जिले के दादिया पुलिस थाने का है। अदला बदली और तेगड़ के खेल ने एक परिवार को बर्बाद कर रख दिया। मामला ऐसा ही सामने आया है। एक व्यक्ति ने एक दुल्हन के साथ वरमाला तो दूसरी के साथ फेरे लेकर रिश्तों में दरार का काम किया है। प्राप्त समाचारों के अनुसार तारपुरा निवासी सुरजाराम जांगीड़ की पुत्री सुविता की शादी बुगाला के अजय के साथ 3 जुलाई को हुई थी। बारात आई और परंपरा के अनुसार तौरण भी हुआ और स्टेज कार्यक्रम के बाद जब फेरों का समय आया तो दूल्हा बनकर आया अजय घर के पिछवाड़े से फरार हो गया और उसी रात झुंझुनू के बजावा गांव की लड़की कंचन के साथ शादी रचा ली। ये वही कंचन है जिसके साथ सुविता के भाई पंकज के साथ 5 जुलाई को शादी होने वाली थी। मामला अदला बदली और तेगड़ का है। इसी मामले में बजावा के वीरेंद्र और जितेंद्र दोनों भाइयों की शादी बुगाला की कंचन और प्रियांशी के साथ 7 जुलाई को होने वाली थी। अब मामला उलझन में आ गया है। तारपुरा की सुविता अपने परिवार के साथ पुलिस थाने के सामने धरना देकर बैठ गई है। उनकी मांग है कि दोषी को गिरफ्तार किया जाए और शादी में जो भी खर्चा हुआ उनकी पूरी भरपाई की जाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम की कहानी खुद सुविता और उनका भाई पंकज ने जैसे न्यूज़ सारथी को बताया। सर, मेरा नाम सुविता जांगीड़ है। मैं तारपुरा की रहने वाली हूँ और मेरे पिता का नाम सुरजाराम जांगीड़ है। मेरी एंगेजमेंट 1 साल पहले हुई थी और 3 तारीख को मेरी शादी थी। 5 तारीख को मेरे भाई की शादी थी और 3 तारीख को मतलब मेरे वो बुगाला वाले हैं ना, वो बारात लेके घर पे आ गए और उसने बोला मतलब जो भी घर पे वो करते ना वरमाला, हम अपने हिंदू रीति रिवाज से जो भी करते वो सारा किया। लेकिन फिर भी उसने बोला कि आपकी तरफ से जो भी कपड़े वगैरह गहने वगैरह जो भी होंगे सारे, तो उसने सारे मतलब मेरे घर वालों ने बोला कि इतने पैसे हमारे पास नहीं हमारे पास भाई का देने के लिए। तो वो वहाँ से निकल गए। फिर मैं वहाँ पे 3 तारीख को थाने में आई तो उसने किसी ने सुनवाई नहीं की मेरी। फिर दूसरे दिन फिर आई तो भी उसने मना कर दिया, बोला कि इस पर तो कोई धारा ही नहीं लगती है, ये ऐसे केस तो रोज़ आते हैं हमारे पास। फिर मैं कल एसपी के पास गई तो उसने बोला ठीक है, ये शादी मैं रुकवा दूंगा, कैसे भी करके दूल्हे को तो मैं वहाँ से उठवा दूंगा और 2 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट कर लूँगा। फिर भी नहीं किया। मैं 4 दिन से यहाँ से चक्कर काटती हूँ रोज़ और कल से धरने में बैठी हूँ, किसी ने सुनवाई नहीं की और रोज़ चक्कर काटती हूँ वहाँ पे। आप जो आपकी 3 तारीख को शादी थी, हाँ। तो उसके बारे में आपको पहले पता नहीं था कि इनका व्यवहार कैसा है और इस प्रकार से, और अब जो आपने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है, वो लोग जो बुगाला वाले जो आए थे उनके क्या क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? सर, वो तो मिले हुए है सब साथ में, वही तो करवा रहे हैं ना। अब ये प्रशासन है वो मिलके शादी करवा रहे हैं। वो जो मेरे भाई की शादी होने वाली थी ना 5 तारीख को, वो उसी अजय मतलब मेरे साथ में होने वाला वो दूल्हा था ना, उसकी शादी अजय और वो कंचना दोनों आपस में कर ली और पता भी नहीं चला। कल ही हुई थी वो शादी। पहले से आपको कोई पता नहीं था? कोई पता नहीं था। और कब पता चला? कल पता चला, अभी न्यूज़ में आई है ना तब पता चला, बताया नहीं किसी ने। और वहाँ थाने में रिपोर्ट दी तो बोला कि शादी हम कैसे रोक सकते हैं। अब जो धरने पर बैठे हैं आपके साथ कौन कौन धरने पर बैठे हैं? सब मेरे परिवार वाले हैं। ये जो ताराचंद जी धायल है वो हैं, ये कानाराम जी जाट वो भी हैं और जो सरपंच है वो भी हैं, सब मेरे परिवार वाले और गांव के। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे और हमें न्याय नहीं मिलेगा। आपकी क्या मांग है? मेरी तो यही मांग है कि मतलब जो भी मेरे घर वालों का खर्चा लगा है वो पूरा करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे जाके वो कुछ ऐसा किसी लड़के के साथ ना करें। अब अगर वो आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो क्या वो आपको? नहीं सर, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। हाँ, और 4 दिन से मतलब मैं धरने में बैठी हूँ। जब तक वो खुद यहाँ नहीं लेके आएंगे लड़के और लड़की को, तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगी, धरने में ही बैठी रहूँगी चाहे कितने भी दिन हो। 3 तारीख को मेरी बहन सुविता की शादी थी तो बारात आ गई थी। पूरी बारात जिम ली थी और पूरे मतलब उनके बारातियों के लिए घोड़े की व्यवस्था और डीजे की व्यवस्था भी हमने ही की थी। और फिर समय आया वरमाला का, तो वरमाला के समय में उन्होंने बोला कि हम वरमाला नहीं लगाए, उसकी व्यवस्था भी आप ही करो। फिर हमने वरमाला की व्यवस्था की, सीकर जा करके मेरे भाई ने वरमाला लेके आए। फिर जो मेन चीज़ होती है शादी की, जो शादी का जोड़ा होता है वो भी नहीं ले गए, उसकी व्यवस्था भी हमने की। वो मेरी बड़ी बहन का मतलब कि जो कपड़े होते हैं वो पहन के और फिर स्टेज पे गई और स्टेज का प्रोग्राम हो गया था, वरमाला का हो गया था, पूरा काम हो गया था माला का। और फिर बारी आई स्टेज फेरों की बारी आई, तब
पेशाब के बहाने से बाहर ले जाकर उसको गाड़ी में बैठा लिया और मेरे पिताजी को बुलाया, टेंट के पीछे बुलाकर गाली गलौज करने लग गए और फिर वहाँ पर पापा जी से मांग करने लगे कि आप क्या गाड़ी दे सकते हो क्या, हमें वरमाला की व्यवस्था भी आपने की तो गाड़ी की भी व्यवस्था करो, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे ये शादी। और अभी हम यहाँ पर धरने में बैठे हैं। पुलिस पिछले 3 दिन से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही हम एसपी के पास ज्ञापन देके आए थे। एसपी ने हमारे सामने कॉल करके सुभाष जी पूनिया को बोला था, तो सुभाष जी पूनिया ने बोला सर 2 घंटे के अंदर मैं आज वो शादी नहीं होने दूंगा, 2 घंटे के अंदर उन दोनों को पकड़ के आपके सामने पेश करूंगा। अभी तक 2 घंटे से यहाँ पे हो गए, कम से कम 30 घंटों के लगभग हो गए, पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला उनका और ना ही मिल रहे हैं। अभी हम थाने के सामने धरना दे के बैठे हैं और वो पुलिस वाले बोल रहे हैं काम तो काम के तरीके से होगा, आपकी जल्दबाजी से नहीं होगा। अब और कितना टाइम लगेगा। वहाँ पर उस लड़के की दूसरी शादी भी पुलिस की निगरानी में ही करवाई गई थी, जो कि पुलिस की मिली भगत से हुई थी। क्या बात हुई, आपकी लड़की की शादी थी? बारात आई, जहाँ तक कोई भी बात करे, बाद में बाबा बुलानी में फिर बोला बड़ी सारी 2 मन टायर करने से बड़ी सारी मुझे मारकन को फिर सियाओ कर दिया, कर लिया या बारात जिमली खाना खुना खा लिया। फिर स्टेज पर ले गया, स्टेज को काम करवा दियो, स्टेज पर से मैं नीचे आयो, ले गया, बोला इधर हो और मैं एक मोटरसाइकिल लगे पाटका में। आज सगाई करें कितना दिन होगा? सगाई करें तो होगा कम से कम 6 महीना। 6 महीना? हाँ। तो एक 6 महीना का मान थाने रिश्ता को पतो कौन चालू कि रिश्तों क्या होनी है, क्या का लोग ही के व्यवहार है, के चरित्र है? बिल्कुल प्रेम सागरो। कोई गतिविधि कोई हलचल पहले लागी कौन थाने? कोई लड़का में? नहीं, लड़का में भी कोई कमी को नहीं दिखी, न भी लड़का बाप में दिखी, भी टाइम में कोई कमी को नहीं मामला। अब माँ को तो कोई न पता थोड़ी लग गया। अब थे धरना पर क्या बैठे हो, क्या मांग है थारी? हमारी मांग आई है कि खर्चो लाग्यो ना, बच्चों तो पूरा खर्चो कड़ी से कड़ी इसकी सजा मांग। ये मेरी बुआ जी लगती है और हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसे सज़ा मिले कि वो कोई भी किसी और के साथ ऐसा कुछ ना कर सके। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहीं पे बैठे रहेंगे। और हम चाहते हैं कि वो लड़का और लड़की है उनको, उन दोनों को और उनके परिवार वालों को यहाँ पे लाया जाए और इनके साथ न्याय हो। जब उनकी बारात आई तो क्या क्या कार्यक्रम हो चुका था? उनकी बारात आई तब वरमाला वो लेके नहीं आए थे। हमने पूछा वरमाला कहाँ है, तो वो बोले हम तो लेके नहीं आए, भूल गए। तो हम बोले वरमाला लेके आओ। तब तक ना वो खाना खा लिया और वरमाला लाने में कम से कम 2 घंटे लगा दिए। और फिर वरमाला का स्टेज पर प्रोग्राम हो गया। स्टेज पर उनकी तरफ से कोई नहीं है, जबकि लड़के वाले को आना चाहिए। हमारे परिवार वाले थे। स्टेज के बाद रूम में लेके गए फोटोशूट के लिए। फोटोशूट के बाद एक ने बुलाया कि ना वो करना है, मंडप में बुला रहे हैं। फिर वो वॉशरूम के बहाने बाहर लेके गए और वहीं से फरार हो गए। 3 तारीख को जांगीड़ परिवार है, ग्राम पंचायत तारपुरा में एक जगह है टाबर जोड़ी, और कोई झुंझुनों से बारात आई थी। और बारात आने के बाद में करीबन 10 बजे तक वो बारात वहाँ रही। 25 के आसपास उस बारात में दूल्हा और उसके पूरे परिवार के लोग थे। वरमाला का कार्यक्रम हो गया था। वरमाला कार्यक्रम होने के बाद में तमाम बारात खाना खा लिया था, खाना उन्होंने खा लिया। उसके बाद स्टेज और फेरों का कार्यक्रम बाकी बचा था। और उसी दरमियान दूल्हा परिवार ने दुल्हन के परिवार वालों से कोई चर्चा की कि भाई अमुक चीज़ें आपको हमें देनी होगी, जैसे मोटरसाइकिल है, कुछ नकदी है, कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा सर मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना मैं पैसे वाला आदमी नहीं, मैं तो साधारण काश्तकार व्यक्ति हूँ। मैं जितना मेरे सामर्थ्य में है उतना मैंने देने की कोशिश की। मैंने बेड भी दिया है, अलमारी भी दी है और बहुत सारे सामान जो शादी में हम लोग देते हैं वो रोज़मर्रा के सारे सामान उनके परिवार ने दहेज के रूप में उनको दे रखा था। ये चर्चा होने के बाद, क्योंकि रात का समय था, अंधेरे का वक्त था, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से तमाम लोग चले गए। तो 15 मिनट बाद में जैसे ही, क्योंकि स्टेज का कार्यक्रम और खाने का कार्यक्रम होता है तो वॉशरूम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने
सोचा कि वो क्योंकि ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था। बारात आने के बाद बारात वापस जा सकती है। उनको बुलाने के लिए वापस गए तो उन्होंने बारात का एक भी व्यक्ति वहाँ न दूल्हा मिला न बारात के व्यक्ति मिले। फिर सामाजिक स्तर पे भी इन्होंने चर्चा की, वहाँ जाके उन लोगों से मिलने की कोशिश भी की कि अभी भी समय है, आप लोग अब भी शादी कर लें। 4-5 तारीख को ये पूरे समाज के लोग, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच और मौजूद व्यक्ति एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब को उन्होंने डेलीगेशन दिया था। एसपी साहब ने बहुत सकारात्मक इस केस को लिया। उन्होंने निश्चित ही पूरे पुलिस अमले को इसके लिए कहा कि निश्चित ही उसकी गिरफ्तारी करके और इस पीड़ित पक्षकार जो दुल्हन है उसको यथासंभव न्याय दिलाने की कोशिश करें। और उसके बाद कल सायंकाल से ये परिवार थाने के आगे पीछे दौड़ रहा है। और सुबह जब हमने अखबार में देखा दूल्हा और दुल्हन दूसरे बने, वो दूल्हा दूसरी दुल्हन से शादी कर, उसके बाद आज ये पीड़ित परिवार यहाँ सुबह से आज बैठा है। अभी रिसेंट 1 घंटे से तो ये यहाँ धरने के रूप में बैठा, पहले पेड़ों के नीचे बैठा था। इनसे किसी ने चर्चा नहीं की, न इनसे कोई मिलने गया। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अपनी बात रखने का भी लोकतंत्र में अधिकार है। शालीनता से लोग अपनी बात को रख रहे हैं और उसके बाद भी कोई इनके साथ हट दिलता करता। मैंने अभी सुना था, लोग कह रहे थे कि आपकी जानने को उठा के यहाँ से भगा देंगे आपको। आप भगाए ना, गिरफ्तारी देने के लिए दुल्हन भी तैयार है, गांव के मौजूद व्यक्ति तैयार हैं। और मैं ये जिला उपप्रमुख होने के नाते कहना भी चाहूँगा, यदि शोषित वर्ग को भी यदि कोई आदमी और उसका शोषण करेगा तो मैं कहता हूँ फिर न्याय नहीं होगी। ये इसके साथ तो हो सकता है न्याय आज न मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखेंगे, जिसके साथ न्याय नहीं हुआ उसके साथ पुलिस भी न्याय नहीं करना चाहती, तो फिर तो बचा क्या है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी पहचान है, आप टीवी के लोग, आप टीवी के माध्यम से इस बच्ची को न्याय मिले। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।